हेडलाइंस आप जान चुके, मैं हूं मोहम्मद अब्बास। मैं हूं वहाब हसन। सबसे पहले आपको खबर दें, इत्तेफाक राय के बगैर कोई नई नहर नहीं बनाई जाएगी। सूबों के दरमियान बाहमी इत्तेफाक राय तक वफाकी हुकूमत आगे नहीं बढ़ेगी। वफाकी हुकूमत ने सिंध से 6 नहरें निकालने का फैसला वापस ले लिया। इसके अलावा मुश्तरका मफादात काउंसिल में मुत्तफ़िका फैसला हुआ है। नई नहरों के मामले पर एक्नी की 7 फरवरी की मंजूरी मनसूख कर दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास, 4 सूबों के वज़राए आला और वफाकी वज़रा की शिरकत। पहलगाम हमले के बाद भारतीय एकतरफा गैर कानूनी और गैर जिम्मेदाराना इक़दाम की भरपूर मज़म्मत की गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि जब तक बाहमी इत्तेफाक नहीं हो जाता नई नहरें नहीं बनाई जाएंगी। जब तक CIC की मीटिंग का फैसला नहीं हो सकता आइंदा कोई नहर नहीं बनाई जाएगी। आपको बताएं कि उन्होंने कहा कि फैसला किया गया है, पानी के मुआहदे पर अमल किया जाएगा। फैसला किया गया कि वफाकी सूबों की मुशावरत के बगैर आगे नहीं बढ़ेंगे। नहरों के मामले पर सूबा सिंध में लोगों को वरगलाया गया। सड़कों की बंदिश से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। केनाल्स का मसला हल हो गया, अब एहतजाज ख़त्म कर देने चाहिए। वो इस्लामाबाद में मुश्तरका मुफादात काउंसिल के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। ये फैसला किया है कि वफाकी हुकूमत कोई भी नई नहर नहीं बनाएगी जब तक बाहमी इत्तेफाक CCI में ना हो जाए। वफाक सूबों के साथ मिलकर पानी का इस्तेमाल है, इस पे एक जामिया प्रोग्राम बनाएगी जिसमें सूबे और वफाक शामिल होंगे। प्रोपेगेंडा खास तौर पे सूबे सिंध में चला दिया गया, लोगों को बरगलाया गया। जो धरने लगे हुए हैं उनको फिर फौर ख़त्म करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि NFC अवार्ड का हक नहीं मिल रहा, हर सूबे को इसका हक मिलेगा। हम जम अजला का हक दिया जाएगा। हम किसी सूबे का हक किसी दूसरे सूबे को खाने नहीं देंगे। वो मुश्तरका मुफादात काउंसिल के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। हमारा NFC जो नहीं हो रहा और हमारा बर्ड डिस्ट्रिक्ट बारिश होने के बाद हमें अपना हक नहीं मिल रहा, तो वो भी माशाल्लाह हो गया। टेबल एजेंडे पे आके अभी आपको आ भी जाएगा, जो भी मुकम्मल बयानी आएगा इसका। तो हमारा मौक़िफ़ है वो यही है कि किसी का हक हम किसी को खाने भी नहीं देंगे और हम किसी का हक खाएंगे भी नहीं और अपना हक भी किसी को नहीं लेने देंगे। तो उस बुनियाद पे आज ये एक फ़ैसला हुआ है और साथ ये बताया गया है कि जो कंसेंसस है आपस में किसी सूबे किसी और सूबे के साथ कोई मसाइल हैं तो वो बैठ के उसको मुफाहमत से हल भी करें। दुनिया सिचुएशन रूम में खुशामदीद। सबसे पहले बात कर लेते हैं सीनियर सियासतदान, सीनियर कानूनदान सेनेटर इरफान सिद्दीकी की, जिन्होंने अपने खिताब में ये कहा है कि पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान कैसे मुलव्वस है। मकबूजा कश्मीर में कदम कदम पर चौकियाँ हैं। 7 लाख अफवाज के होते हुए 4 बंदे लोगों को मारकर किधर चले गए। भारत के पास हर किस्म की टेक्नोलॉजी है, ताहम एक मुलजिम नहीं पकड़ा गया। बगैर तहकीक के इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया गया। भारत पाकिस्तान को बदनाम कर रहा है। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए इरफान सिद्दीकी ने मज़ीद ये भी कहा कि भारत सिंध तास माहिदे को एकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं कर सकता। ये नहीं हो सकता कि तुम पाकिस्तान का पानी रोको, अगर पानी नहीं बहेगा तो इसमें भारतीयों का खून बहेगा। भारत का जो ऑफिशियल मौक़िफ़ है कि जी 4 अफराद आते हैं, वो बाकायदा इंटरव्यूज़ करते हैं सयाहों के और कहते हैं अच्छा तुम इस तरफ हो जाओ, तुम उस तरफ हो जाओ, और उसके बाद वो कत्ल कर देते हैं। कत्ल करने के बाद वो आराम से चलते हुए कहीं खलाओं में गुम हो जाते हैं। जब 7 लाख फौज तुम्हारी मौजूद है, जब कोई परिंदा पर नहीं मार सकता, जब कोई कश्मीरी घर से नहीं निकल सकता, और पहलगाम में बेशुमार वाक़यात इससे पहले भी हो चुके हैं, तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी है, तुम्हारे पास हर किस्म की सहूलत मौजूद है। देखो वहाँ कि एक मुलजिम अभी तक नहीं पकड़ा गया, एक मुलजिम नहीं पकड़ा गया। पाकिस्तान एक तरनवाला वो समझता है और पाकिस्तान को बदनाम कर रहा है। और जनाब चेयरमैन, ये वाक़यात एक ख़ास पस मंज़र के साथ होते। कहा जाता है कि जी हमने सिंध तास का मनसूबा जो है उसको मुअत्तल कर दिया। किस तरह तुमने मुअत्तल कर दिया? किस अथॉरिटी के तहत तुमने मुअत्तल कर दिया है? ये मेरा और आपका मुआहदा नहीं है, इसके अंदर वर्ल्ड बैंक भी है, इसके अंदर और भी इदारे मौजूद हैं। तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये नहीं हो सकता है कि तुम पाकिस्तान के पानी को रोक लोगे। अगर हमारा पानी इन नहरों में, इन दरियाओं में नहीं बहेगा तो इसमें तुम्हारा खून बहेगा।
पीटीआई के सेनेटर अली जफर ने हुकूमत से एपीसी बुलाने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं पाकिस्तान के दिफा के लिए हम सब एक हैं। अगर पाकिस्तान का एक कतरा भी रोका तो इसे हमला समझेंगे। पानी बंद करने से बड़ी कोई दहशतगर्दी नहीं हो सकती। पाकिस्तान ने 60 साल से सिंतास मुआहदे पर मिनोन अमल किया। मोदी हुकूमत पहलगाम हमले से सियासी फ़ायदा हासिल करना चाहती है। दुनिया भारतीय प्रोपेगेंडे को पहचान चुकी है। भारत को पहले अपने गिरेबान में देखना चाहिए कि वो कश्मीर में क्या कर रहा है। हुकूमत क्या चाहती है? वो चाहती है कि हमारा पानी बंद कर दे और हमें भूखा और प्यासा मार दे। क्या ये इससे बड़ी कोई दहशतगर्दी हो सकती है जनाब? ये जो उन्होंने हमला किया है ये फिर ऐलान जंग है। पाकिस्तान ने पिछले 60 साल से इसके ऊपर इन लेटर एंड स्पिरिट अमल दरामद किया है। इस साने से सियासी मकसद निकालने की कोशिश कर रही है ये मोदी की हुकूमत। दुनिया बेवकूफ़ नहीं है, वो आपके ड्रामे की स्क्रिप्ट जो है उसको बहुत अच्छी तरह जानते हैं और इस प्रोपेगेंडा को पहचानते हैं। उनको अपनी गिरेबान में पहले देखना पड़ेगा व्हाट आर दे डूइंग इन कश्मीर। हम एक बहादुर कौम हैं, हम धमकियों से नहीं डरते। हम पाकिस्तान और पाकिस्तान की सालमियत पे कोई समझौता करने को तैयार नहीं। अगर किसी ने हमला किया तो पूरा पाकिस्तान उनके खिलाफ खड़ा होगा। जबकि पाकिस्तान के साबिक वजीर सीनियर सियासतदान सेनेटर फैसल वावडा ने भी भारत को मुंहतोड़ जवाब दिया है। कहते हैं कि पानी बंद हुआ तो पहला हमला पाकिस्तान करेगा। हम भारत की ईंट से ईंट बजा देंगे। मुल्क के दिफा के लिए हम सब यकजा हैं। वजीर आज़म के पास मौका है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत सबको एक जगह बिठाएं। वज़ीर आज़म एपीसी बुलाएं। अगर जंग हुई तो ये पाक भारत नहीं खित्ते की जंग होगी। अस्करी क़यादत मुल्क के दिफा के लिए पुरअज़्म है, वो सेनेट में इज़हार ख्याल कर रहे थे। पानी की ये धमकी दी गई तो मैं आपको बड़ी कैटेगोरिकली बड़ी क्लैरिटी से बता सकता हूं कि पहला अटैक पाकिस्तान लॉन्च करेगा इंडिया के ऊपर और उसकी ईंट से ईंट हम बजा देंगे। हम सब यकजा हैं जब बात आ जाए हमारे मुल्क की। ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टाइम है हमारे लिए। शहबाज शरीफ साहब के लिए एक बड़ा इम्पॉर्टेंट लीडरशिप का, स्टेट्समैन का, प्राइम मिनिस्टर होने का, जमहूरी होने का एक मौका है कि हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो एकजा हैं समेत तहरीक इंसाफ उनको एक जगह बिठाएं, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएं। जंग हुई तो इंडिया पाकिस्तान की जंग नहीं होगी, ये पहले हिस्से में खित्ते की जंग होगी, इस रीजन की जंग होगी और अगर मजीद उसको बढ़ाया गया तो पूरी दुनिया की जंग बन जाएगी। हम जंग नहीं चाहते, हम पीसफुल मुल्क हैं, लेकिन अगर जंग हुई तो मैं बताना चाहता हूं कि पूरा पाकिस्तान अपनी फौज के पीछे खड़ा हुआ है और हम फिर इंडिया को बताएंगे कि हम कहां से घुसेंगे और कहां फटेंगे, उनको यह भी नहीं पता चलेगा। कायदे हिज़्ब खिलाफ शिबली फराज का कहना है कि भारत ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का कभी कोई मौका नहीं छोड़ा। पानी का मसला हम सियासी बयान की तरह नहीं ले सकते, ये एक्ट ऑफ वॉर है। पानी पाकिस्तान की लाइफलाइन है। भारत एक तरफा तौर पर सिंतास मुआहदा ख़त्म नहीं कर सकता। पहलगाम वाक़े से मकबूजा कश्मीर मुजालिम से तवज्जो हटाई गई। भारत हमला करना चाहता है, हमें तैयारी करनी होगी, वो सेनेट में इजहार ख्याल कर रहे थे। भारत जिसने के कभी कोई मौका नहीं जाने दिया पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने में। पानी जो कि लाइफ लाइन है किसी भी मुल्क की इकॉनमी के लिए, किसी भी मुल्क की पॉपुलेशन के लिए, उसको थ्रेटन करना, उसको हम कैजुअली नहीं ले सकते। उसको हम एक सियासी बयान के तौर पे नहीं ले सकते। एक तरफ तो हमारे ईस्टर्न बॉर्डर पे हम पे हमें एक ऐसे सिचुएशन में उलझाया गया जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। जो मजालिम जम्मू कश्मीर में, मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज कर रही है, हमारा जो दुश्मन है वो हम पे एक जानलेवा वार करना चाहता है। हमें उसकी तैयारी करनी होगी। नौज़ीन, पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने यह खदशा जाहिर किया है कि अगले 2-3 दिन बहुत अहम हैं। दोनों ममालिक की अफवाज सरहदों पर खड़ी हैं।
जंग छिड़ जाने की बात नहीं, लेकिन खतरा अपनी जगह पर मौजूद है। किसी भी किस्म की जारहत का जवाब देने के लिए तैयार हैं। जंग मुसल्लत की गई तो भरपूर जवाब मिलेगा। हमारी अफवाज मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। हमारी गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश का भारत ने कोई जवाब नहीं दिया। आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से कहा गया है कि अगले 2-3 दिन अहम है। ये बात उन्होंने निजी टीवी से गुफ्तगू के दौरान कही। दोनों ममालिक की अफवाज सरहदों पर खड़ी है। जंग छिड़ जाने की बात नहीं, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि खतरा अपनी जगह पर मौजूद है। किसी भी किस्म की जारहत का जवाब देने के लिए पाकिस्तान भरपूर तरीके से तैयार है। जंग मुसल्लत की गई तो भरपूर जवाब मिलेगा पाकिस्तान की जानिब से।